मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आपके ब्लैक एरोप्लेन जो क्लास 10th का एक चैप्टर है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी समरी पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी इंग्लिश, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, इस वीडियो को भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हमारे इस चैप्टर को। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के जो राइटर हैं इज़ ए पायलट, एक पायलट हैं। वन नाइट, एक रात की बात है। ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा, वो अपने ओल्ड डकोटा जो जहाज़ है उसको उड़ा रहे थे। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से जा रहे थे। इट वॉज ए स्टारी नाइट, ये एक क्या थी, स्टारी नाइट थी, मतलब तारों वाली रात थी, बिल्कुल क्लियर, मौसम साफ था। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। एंड ही होप्ड, उनकी इच्छा थी, क्या थी? टू स्पेंड हिज हॉलीडे, कि वह अपनी छुट्टियों को विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ बिताए। उनकी ये इच्छा थी उस पायलट की। इट वाज ऑन इजी जर्नी, ये बहुत ही आसान सी यात्रा थी, मतलब सिंपल सी यात्रा थी, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं थी। एंड ही वॉज इन ए जॉयफुल मूड, इसीलिए वो बड़े ही मस्ती के मूड में थे, मतलब कोई खास बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ही लुक्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी को देखा। एंड इट वाज 1:30, और यहाँ पर 1:30 यानी 1:30 बजे हुए थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के यानी रात के 1:30 बजे हुए थे। थ्रू हिज वायरलेस, उसने उसका जो वायरलेस सिस्टम था उससे ही कनेक्टेड विद द पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल से अपने आप को कनेक्ट कर लिया। एंड दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और उन्होंने उनको 12 डिग्री वेस्ट घूमने के लिए कहा। ही डिड एज ही वाज एडवाइज्ड, उसने वैसा ही किया जैसे उसको सलाह दी गई, मतलब जैसे उसको पेरिस कंट्रोल से पता चला कि भाई इतने डिग्री पर आपको मुड़ना है, वो इतनी डिग्री पर ही मुड़े। ही वाज 150 किलोमीटर टू पेरिस, वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर थे। इस प्रकार से उसकी यात्रा चल रही थी। सडनली द राइटर सॉ ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम, अचानक से उसने एक बड़े बादलों का झुंड, एक प्रकार से मतलब बहुत सारा जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो उसके सामने उसको दिखाई थी। इट वाज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था, टू फ्लाई अप, कि इसके ऊपर से उड़ जाएं, या एंड ओवर द क्लाउड्स, कि या तो इनके अंदर से होते हुए बाहर निकल जाएं, उसको दिखाई तो दे नहीं रहा था कुछ भी, या फिर ओवर द क्लाउड्स, कि या बादलों के ऊपर से निकल जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ही हैड नॉट मच विद फ्यूल हिम, उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो ऐसा कर सकता था। सो इट वाज नॉट पॉसिबल, इसीलिए पॉसिबल नहीं था, टू फ्लाई अराउंड द बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, जो बादलों के माउंटेन्स बने हुए थे, बादल एक पर्वत की फॉर्म में थे, मतलब पर्वत जितना आकार लिए हुए वे बादल, उनके साइड में से निकलना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा तेल नहीं था। टू द राइट और लेफ्ट, या फिर राइट या लेफ्ट हो जाएं, हमें पास इतना समय यानी इतना फ्यूल नहीं था। ही डिसाइड टू टेक द रिस्क, उसने रिस्क लेना चाहा। एंड फ्लू हिज एरोप्लेन, और अपने एरोप्लेन को स्ट्राइट, बिल्कुल सीधा, इनटू द क्लाउड्स, बादलों के अंदर चला दिया। उसने अपने प्लेन को कहाँ चला दिया? सीधा बादलों के अंदर। एज ही एंटर्ड, जैसे ही उसने एंट्री करी द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक, सब कुछ काला हो गया, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया सामने क्या है क्या नहीं। ही फाउंड दैट, उसने पाया, हिज कंपास हैड केज्ड टू वर्क, कि उसके जो कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। कंपास एक प्रकार का जो दिशा बताने वाला यंत्र होता है, उसने काम करना बंद कर दिया, कि वो कौन सी दिशा में है पता भी नहीं चला। ही ट्राई टू कनेक्ट द पेरिस कंट्रोल, उसने पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कि भाई फोर डायरेक्शन लेने के लिए, कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ, मेरे को कहाँ जाना चाहिए। बट ही वॉज शॉक्ड, परंतु उसको बिल्कुल अचंभा लगा ये बात जानकर,
टू फाइंड दैट हिज रेडियो, कि उसकी जो रेडियो थी हैड आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, उसकी रेडियो पहले से काम करना बंद कर चुकी थी, मतलब उसके रेडियो भी ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसे ही सडनली द राइटर सा ए ब्लैक एरोप्लेन, अचानक से राइटर को एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है नियर हिम, उसके नज़दीक। ही कुड आल्सो सी द पायलट इन इट, उसने उसके अंदर पायलट को भी बैठे हुए देखा उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर। द पायलट वेव, पायलट ने उसको वेव दिया, मतलब इशारा किया टू द राइटर टू फॉलो हिम, कि वह उसको फॉलो करे, उसको वेव दी, रास्ता दिया, क्योंकि ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, उस राइटर ने उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, लाइक ऑन ओबीडियंट चाइल्ड, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक समझदार बच्चा उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे तो वह बगैर किसी चीज़ को बोले उनको फॉलो करने लगता है। नाउ इट वाज हाफ एन आवर, और ये एक करीबन आधा घंटा हो चुका था, सिंस द राइटर हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन, कि राइटर ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा है, ये आधे घंटे का समय हो चुका था। ही वॉज वरीड, वो बहुत चिंतित था, बिकॉज द फ्यूल इन हिज प्लेन, क्योंकि उसके जो एरोप्लेन के अंदर जो फ्यूल था कुड लास्ट ओनली 5 to 10 मिनट्स, केवल 5 से 10 मिनट का ही तेल बचा हुआ था पायलट के, उसके जो राइटर है उसके प्लेन के अंदर। बट जस्ट देन ही ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड द राइटर फॉलो इट, परंतु उसने कुछ नहीं किया, बस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता रहा कि अब तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब वो मजबूर था, कहीं और जा ही नहीं सकता था, उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो इस प्रकार से अपने आप को संभाल सके, तो केवल उसने एक ही काम किया कि वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता रहा। सडनली द राइटर वाज आउट ऑफ द क्लाउड्स, जल्द ही जो राइटर वो बादलों से बाहर आ गया, मतलब जो ब्लैक क्लाउड्स थे उनसे बाहर आ गया। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे, रनवे की लाइट्स को राइटर ने देख लिया, यानी वो अपने जो जहाँ पर उसको पहुँचना था पेरिस में वो पहुँच गया, ऑफ द एयरपोर्ट। ही टर्न्ड टू लुक एट द ब्लैक एरोप्लेन, उसने मुड़कर पीछे ब्लैक एरोप्लेन को देखा, बट ही कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, परंतु उसको कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। द स्काई वाज एम्प्टी, आसमान बिल्कुल खाली था, बिल्कुल साफ था। द राइटर लैंडेड हिज डकोटा, राइटर ने अपने जो डकोटा एरोप्लेन से उसको नीचे उतारा। ही वेंट टू कंट्रोल सेंटर, वो कंट्रोल सेंटर में गया एंड आस्क्ड ए वुमन देयर, वहाँ पर एक लेडीज थी, उससे पूछा हु दैट अदर पायलट वाज, कि वो दूसरा पायलट कौन था। द वुमन लुक्ड एट द राइटर, वुमन ने राइटर की तरफ देखा एंड स्ट्रेंजली, वो अजनबी की तरह उससे जो अजनबी उसका वो व्यवहार कर रहा था उसको देखा। देन सी लाफ्ड, और फिर वो हंसी एंड सेड दैट, और कहा नो अदर प्लेन वर फ्लाइंग इन सच ए स्टॉर्मी नाइट, इस जो तूफान भरी रात में कोई दूसरा प्लान नहीं था। सी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, एंड हिज प्लान वाज द ओनली वन दैट सी कुड सी ऑन द रेडार, ये केवल एक ही जहाज था जिसने जो उस लेडीज़ थी उसने देखा था रेडार पर। देखिए रेडार एक ऐसा डिवाइस होता है जो आसमान में ये बताने का काम करता है कि कोई दूसरा प्लेन है या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है या जो इसके साथ में है, तो वह रेडार उसको रिकॉर्ड कर लेता है, उसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो जो राइटर है उसको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच जाता है, उसकी एक ब्लैक एरोप्लेन हेल्प करता है, लेकिन ब्लैक एरोप्लेन का हमारे पास कोई एड्रेस नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से ये एक फ़्लाइट की स्टोरी है जो कि हिज फर्स्ट फ्लाइट पहले सीगल वाली स्टोरी है उससे अटैच होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं ये जो इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेथ, इसके हमारे
राइटर हैं जो हमारे, इसी प्रकार से हमने इसको याद किया, लर्न किया। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।